भगदड़ से कैसे बचें? जानिए जरूरी टिप्स। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात करेंगे, ऐसी स्थिति के बारे में जो कभी भी कहीं भी आ सकती है और देखते ही देखते बहुत खतरनाक बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगदड़ से बचने के तरीकों के बारे में। सोचो, आप किसी मेले में हैं, किसी उत्सव में हैं या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं और अचानक भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, शोर मच जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे अपनी और अपने साथियों को बचाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं भगदड़ से बचने के कुछ जरूरी टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं, जो शायद आपकी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, भगदड़ जैसी स्थिति में घबराना नहीं है। कहना आसान है, करना मुश्किल है ना? लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर आपने अपने आप पर काबू खो दिया तो समझ लीजिए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। भगदड़ के समय आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए उसे शांत रखें, ठंडे दिमाग से सोचें और जल्दी से फैसला लें कि आपको किस तरफ जाना है, कैसे सुरक्षित जगह तक पहुंचना है। याद रखिए, घबराहट आपके फैसले लेने की ताकत को कमजोर कर देती है और गलत फैसला आपको और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, भगदड़ जैसी स्थिति में अक्सर लोग घबराकर भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या एक अकेला आदमी उफनती हुई नदी के बहाव को रोक सकता है? नहीं ना? तो फिर उमड़ते हुए लोगों को कैसे रोका जा सकता है? इसलिए बेहतर यही है कि आप भीड़ को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उसके साथ बहने की कोशिश करें। हाँ, आपने सही सुना, भीड़ के साथ चलें, लेकिन ध्यान रहे आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है और धीरे धीरे सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते रहना है। याद रखें दोस्तों, आपका लक्ष्य भीड़ से बाहर निकलना है, न कि उससे टकराना। दोस्तों, भगदड़ में फंसने पर सबसे पहले तो यही ख्याल आता है कि जितनी जल्दी हो सके मेन गेट से बाहर निकल जाएं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप अकेले हैं जो ये सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सबको यही जल्दी होगी और इसी चक्कर में भगदड़ और भी भयानक हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखें और दिमाग से काम लें। मेन गेट की जगह कोई दूसरा रास्ता खोजें। हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन यकीन मानिए, ये इंतजार आपकी जान बचा सकता है। कई बार छोटे छोटे रास्ते जो शायद आपको दिखाई न दे रहे हों, वो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 4, अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश करें। दोस्तों, भगदड़ में सबसे बड़ा खतरा गिरने का होता है। एक बार अगर आप गिर गए तो आपके ऊपर से लोग निकल जाएंगे और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पैरों पर खड़े रहने की पूरी कोशिश करें। अपने शरीर को संतुलित रखें, मजबूती से खड़े रहें और गिरने से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अगर आसपास कोई दीवार या खंबा दिखे तो उसका सहारा ले सकते हैं। याद रखें, गिरने से बचाव ही आपकी जान बचा सकता है। चैप्टर 5, अपने कदम स्थिर रखें। दोस्तों, भगदड़ में अक्सर लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, तेज भागने से गिरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कदम स्थिर रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। याद रखें दोस्तों, ये कोई रेस नहीं है जहां आपको सबसे पहले निकलना है, बल्कि ये तो एक ऐसी स्थिति है जहां आपको सुरक्षित निकलना है। इसलिए धीरज रखें, संयम रखें और अपने कदम स्थिर रखें। चैप्टर 6, अपने हाथ को सीने के सामने एक बॉक्सर की तरह रखें। दोस्तों, भगदड़ में अक्सर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसकी वजह होती है भीड़ का दबाव। जब भीड़ में फंस जाते हैं तो हमें सांस लेने के लिए पूरी जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में आप अपने हाथों को अपने सीने के सामने एक बॉक्सर की तरह रखें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बॉक्सर की तरह। इससे आपके सीने पर दबाव कम पड़ेगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। साथ ही अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाए रखें ताकि आप गिरें नहीं। चैप्टर 7, दोस्तों, भगदड़ में अगर आपको ऐसा लगे कि आप फंसते जा रहे हैं तो तुरंत किसी दीवार या खंबे का सहारा लेने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ये सहारा आपके लिए ढाल की तरह काम कर सकता है। दीवार या खंबे का सहारा लेने से आप भीड़ के बहाव से कुछ हद तक बच सकते हैं और खुद को संभाल सकते हैं। इससे आपको गिरने से बचने में भी मदद मिलेगी और आप अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित रख पाएंगे। चैप्टर 8, दोस्तों, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बच्चों या बूढ़ों के साथ हैं तो उनका खास ध्यान रखें।
याद रखें, बच्चे और बूढ़े लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित नहीं रख पाते। उन्हें अपने साथ चिपका कर रखें, उनका हाथ पकड़कर चलें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। हो सके तो उन्हें भीड़ से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। याद रखें, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो आपके साथ हैं। चैप्टर 9। अगर आप गिर गए हैं दोस्तों, भगदड़ में अगर आप गिर गए हैं तो घबराएं नहीं। खुद को संभालते हुए अपने सिर को घुटनों के बीच रख लें और अपने हाथों से अपने सिर को ढक लें। इससे आपके सिर और सीने पर लगने वाली चोट से कुछ हद तक बचाव हो सकेगा। मौका मिलते ही तुरंत खड़े होने की कोशिश करें और फिर से भीड़ से बाहर निकलने का प्रयास करें। ध्यान रहे, गिरने के बाद खड़े होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए और कोशिश करते रहें। चैप्टर 10। सामान छोड़ दें दोस्तों। भगदड़ जैसी परिस्थिति में अक्सर लोग अपने साथ रखे सामान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में आपका सामान आपके लिए बोझ बन सकता है। इसलिए मेरी माने तो ऐसी स्थिति में अपने सामान को छोड़ देना ही बेहतर है। याद रखें, आपकी जान किसी भी सामान से ज्यादा कीमती है। सामान तो फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। इसलिए बिना सोचे समझे अपने सामान को वहीं छोड़ दें और खुद को सुरक्षित बचाने का प्रयास करें। चैप्टर 11। इमरजेंसी नंबर्स याद रखें दोस्तों। किसी भी इमरजेंसी में जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर्स याद रखें। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के नंबर हमेशा अपने मोबाइल फोन में सेव रखें। जरूरत पड़ने पर बिना देर किए इन नंबरों पर कॉल करें और मदद मांगें। याद रखें, समय पर की गई एक कॉल किसी की जान बचा सकती है। इसके अलावा अपने परिवार और दोस्तों को भी इन नंबरों की जानकारी दें, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी आपकी मदद कर सकें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें दोस्तों। ये थे कुछ जरूरी टिप्स जो आपको भगदड़ जैसी स्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।